हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 37। पाठ का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को बचपन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब 2.5 वर्ष के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। उनके पिता रेल कर्मचारी थे। पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां उन्हें लेकर अपने पिता के गांव चली गई। जब वे 7 वर्ष के थे तब उनके माता का भी देहांत हो गया, अतः उनका बचपन उनके ननिहाल में बीता। इस प्रकार उनको बचपन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, बालक दीनदयाल ने किस प्रसंग पर कहा था कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए? इसका उत्तर होगा, पिलानी के बिरला कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद जब वे समाज सेवी व उद्योगपति घनश्याम दास बिरला से मिलने गए तो बिरला जी ने उन्हें पुरस्कार में स्वर्ण पदक और 250 रुपए देते हुए उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए बेटा? इस प्रसंग पर उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। अगला प्रश्न है 3 नंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की? इसका उत्तर होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जगत गुरु शंकराचार्य और अखंड भारत क्यों पुस्तकों की रचना की। यानी उन पुस्तकों का नाम है जिस पुस्तक की रचना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। पहला पुस्तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जगत गुरु शंकराचार्य और अखंड भारत क्यों। ठीक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, राष्ट्रीय धर्म प्रकाशन से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं का नाम बताइए। इसका उत्तर है, राष्ट्रीय धर्म प्रकाशन से राष्ट्रीय धर्म एवं पांचजन्य पत्रिका, दैनिक स्वदेश तथा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जगत गुरु शंकराचार्य उपन्यास तथा अखंड भारत क्यों आदि पुस्तकें प्रकाशित होती थी। 5वां प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरित्र की किसी विशेषता के बारे में लिखिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरित्र की किसी एक विशेषता के बारे में लिखना है। इसका उत्तर लिखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बार वाराणसी से बलिया जा रहे थे। तृतीय श्रेणी के डिब्बे में तेल रखने की भी जगह नहीं थी। कार्यकर्ताओं ने उनका बिस्तर द्वितीय श्रेणी में लगा दिया। बलिया पहुंचने पर उन्होंने दोनों श्रेणियों के किराए का अंतर स्टेशन मास्टर के पास जमा करा दिया। अगला प्रश्न है 6 नंबर, एकात्म मानववाद से राष्ट्र की उन्नति कैसे होगी, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रवर्तक थे। एकात्म मानववाद का अर्थ है सबके लिए एक धर्म अर्थात मानव धर्म, जहां मनुष्य में कोई भेदभाव न हो। अगर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान साधन, समान अवसर एवं समान स्वतंत्रता प्राप्त होगी तो भारत निस्संदेह और तेजी से उन्नति करेगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, राष्ट्रीय धर्म पत्रिका का प्रकाशन किसकी प्रेरणा से दीनदयाल जी ने किया था? इसका उत्तर होगा, राष्ट्रीय धर्म पत्रिका का प्रकाशन दीनदयाल जी ने भाऊराव देवरस की प्रेरणा से किया था। 8वां प्रश्न है, पंडित दीनदयाल के अनुसार राष्ट्रीयता का आधार क्या है? इसका उत्तर है, पंडित दीनदयाल राष्ट्रीयता का आधार भारत माता को मानते थे। 9 नंबर प्रश्न है, पंडित दीनदयाल जी के अनुसार एकात्म मानववाद क्या है? इसका उत्तर होगा, पंडित दीनदयाल के अनुसार एकात्म मानववाद का अर्थ है जहां विविध संस्कृतियां विकसित हो और एक ऐसे मानव धर्म का सृजन हो जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान समय, समान अवसर और समान स्वतंत्रता प्राप्त हो। इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।